अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियासत में कोई अच्छा या बुरा नहीं होता। सियासत वक्त और तकाज़े के मुताबिक अच्छाई और बुराई का मेयार तय करती है। सियासी माहिरीन हमेशा इस ताक में लगे रहते हैं कि कब उनके हरीफ की कोई कमज़ोरी मिले जिसका वो भरपूर फ़ायदा उठा सकें। सियासत वक्त और हालात के मुताबिक दोस्त और दुश्मन का तयन करती है। सियासत में कौन कब कहाँ और किस वक्त कौन से रूप में सामने आएगा ये कोई नहीं बता सकता। सियासत का अपना अलग ही तरीक़ा है। अभी खलीलाबाद असेंबली हलका में नुक्कड़ सभा के दौरान जय चौबे के कुछ आदमियों ने डॉक्टर अय्यूब साहब की सभा में दखलंदाजी करने की कोशिश की ताकि पीस पार्टी के ख़िलाफ़ आवाम में बदगुमानी को हवा दी जा सके, लेकिन आवाम ने फ़ौरन ही मामले को भांप लिया, जिसके बाइस समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जय चौबे की साजिश नाकाम हो गई। पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर बात करते हैं। सोलर लाइट कहाँ है? सोलर लाइट तो हो क्या जाएगा? क्या मस्जिद में लाइट की कमी है? और कोई विधायक किसी ने काम किया हो? आपके सामने देखिए, पूरे गांव घूम जाएंगे, कहीं कचरा नहीं लगेगा पैर में। किसने कराया? जय चौबे ने किया है। क्या चीज का? पूरा जय चौबे ने बनवाया है। हाँ हाँ, हम आपको फिर किस बेस पे वोट दें? उसकी सरकार थी हुजूर। मैं मुसलमान होने के नाते आपको वोट दूं? मैं मुसलमान होने के नाते न दो। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, आपकी क्यादत के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए वोट दो। ये तो मैं कह रहा हूँ। मौलाना मदनी को भी गाली दे चुके हैं। कौन सी गाली दे चुके भाई? गाली मुझे गालियाँ बता दो। आप गाली गालियाँ बता दो। अब एक तो मौलाना मदनी की बात कर रहे हो, एक आप जय चौबे की बात कर रहे हो। चलो बात करो। बिल्कुल बिल्कुल है। जलालों का खानदान मदनी परिवार क्या है? गाली नहीं है? बिल्कुल है। गाली नहीं है भाई। बिल्कुल गाली है। आप विकास की कोई बात नहीं है। आप वोट मांगेंगे, मुसलमान के नाते वोट मांगेंगे क्या? अरे यार कहा हमारा वोट हम चाहे करी, तुमसे सवाल करी ला, तुमसे सवाल करी ला। बिल्कुल है। आप तो पहली बात अजान हुई, आपको मस्जिद में जाना चाहिए था। क्या हुआ? आप ही नहीं गए, तुमसे बात करी ला, तुमसे बात करी थे। बिल्कुल तरीका नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको जब रेप के केस में आप अंदर गए थे तो आपने साहब पे आपने इल्जाम लगाया था। एक मिनट क्यों न बोला? तो आज आपने उनसे गठबंधन कैसे कर लिया? ऐसे अल्लाह की वीडियो में दिखाई दे रहे नौजवान का कहना है कि सिर्फ मुसलमान होने के नाते वो पीस पार्टी को वोट क्यों दे। नौजवान अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसका तरीका ज़रूर गलत था। अगर आप किसी पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं तो मत दीजिए, ये आपका अपना आईनी हक है, लेकिन आप किसी उम्मीदवार की सभा में दखलंदाजी भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये उम्मीदवार का उसका अपना आईनी हक है। इसलिए आप किसी उम्मीदवार को पसंद करें या ना पसंद करें, ये आपका अपना ज़ाती मसला है, लेकिन आप अपनी नापसंद के बाइस किसी की सभा में दखलंदाजी करें तो कानून इसकी भी हरगिज़ इजाज़त नहीं देता है। नौजवान का दूसरा सवाल ये था कि अजान हो गई है तो डॉक्टर अय्यूब को यहाँ सभा में होने के बजाय मस्जिद में होना चाहिए था। नौजवान की बात बज़ाहिर तो बड़ी माकूल लगती है, लेकिन क्या उस नौजवान से पूछा जा सकता है कि एक मुसलमान होते हुए वो खुद मस्जिद क्यों नहीं गया? आखिर क्यों वो डॉक्टर अय्यूब की सभा में मुदाखलत करने आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो किसी के हाथ का खिलौना बन रहा है? खैर छोड़िए इसको। एक आखिरी और तीसरी बात उस नौजवान ने ये कही कि जय चौबे ने उसके गांव में इंटरलॉकिंग और कुछ दीगर काम करवाए हैं। शायद यही वजह है कि नौजवान डॉक्टर अय्यूब के बजाय
जय चौबे की हिमायत में नारेबाजी कर रहा था। नौजवान की हरकतों से समझ में आया कि लड़का अभी मैच्योर नहीं है। लड़के को नहीं मालूम कि इस मुल्क में मुसलमानों के मसाइल इंटरलॉकिंग, सड़कें और तरक्याती काम नहीं बल्कि मुसलमानों का अपना वजूद है। फर्ज कीजिए कि बकौल उस नौजवान लड़के के अगर खलीलाबाद की सड़कें सोने चांदी की बना दी जाएं, लेकिन मुसलमानों की इज्जत व आबरू और उनके जानो माल महफूज ना हो, तो मुसलमान उन सोने की सड़कों या फलकबोस इमारतों का क्या करेगा? कसूर उस नौजवान का नहीं, कसूर हमारे असलाफ का है, जिन्होंने हमारे नौजवानों को ज़हनी गुलाम और सियासी एतबार से अपाहिज बना रखा है। ऐसे में उस नौजवान की गुस्ताखी को बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेने की हरगिज़ ज़रूरत नहीं है। वक्त और हालात उसको भी वो सब कुछ सिखा देंगे जिसके लिए डॉक्टर अय्यूब साहब जद्दोजहद कर रहे हैं। तस्वीर का दूसरा रुख ये है कि इस मामला के सोशल मीडिया में आते ही सियासी हरीफ दांव खेलने में लग गए। इस तनाजुर में आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया की एक वीडियो वायरल होने लगी, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अय्यूब से इजहार यकजहती किया है, साथ ही जय चौबे का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया है। आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया ने जय चौबे की काली करतूतों का बखान किया है, ये बात तो समझ में आई, लेकिन डॉक्टर अय्यूब के साथ उनकी इजहार यकजहती समझ से बाहर है। समझ से बाहर इसलिए है क्योंकि कुछ दिनों पहले जब खलीलाबाद विधानसभा सीट से आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू ने अपनी दावेदारी का ऐलान किया, तो सबसे पहले उन्होंने पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर अय्यूब साहब को निशाना बनाया। सियासत में एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन आफ्ताब आलम ने जिस तरह डॉक्टर अय्यूब की किरदार कुशी की वो इंतहाई शर्मनाक था। आप खुद देख लीजिए कि सियासत किस कदर घटिया और सतही हो चुकी है। चुनाव की तैयारी व्यापक स्तर पर चल रही है। आपने देखा होगा कि पहले सब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बहुजन समाज पार्टी जो है ये यहाँ से हवा बना रही 2022 की सरकार के लिए, और इस बार बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बहन हमारी बहन सुश्री मायावती जी बनेगी। पीस पार्टी के बारे में आपने कुछ बोला था अभी? देखिए, पीस पार्टी बोला नहीं था, हम क्या बोलेंगे। इनका एनएससी जो लगा था वो होल्ड पे है गृह विभाग में। इनको जो जमानत मिली है ये आज़ादी करके नहीं आए हैं, ये कातिल हैं बिल्कुल। उस लड़की को जो इन्होंने मारा है उसकी विस्तृत जो है कमेटी बैठेगा, सब सामने। फिलहाल आफ्ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया का हालिया बयान उनका हृदय परिवर्तन है या फिर उनकी जानिब से कोई सियासी चाल, ये बात हम वक्त पर छोड़ देते हैं। फिलहाल आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए, और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारी इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।